तो हाय, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो मुझे एक दिन पहले लानी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हूँ। दोस्तों ये एक पीडीएफ है जो कि शासन से भेजा गया आप सभी के बीच में, और आप सबके बीच में काफ़ी वायरल है। इसके मतलब को थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि ये लेटर कहाँ कहाँ फ़ायदे दे सकता है हमें। जैसे कि बात करें यहाँ पे, नियम तो कानून तो काफ़ी हैं, कुछ इंक्रीमेंट की बात है, हॉलीडे की बात है, सारी बातें हैं, लेकिन सारी बातें हम पे लागू नहीं करती। कुछ कुछ मायने में ये चीज़ें जो हैं ये ऊपर के डिपार्टमेंट पे ही लागू करती हैं, पंचायत सहायक पे लागू नहीं करती। तो आइए सीधे चलते हैं उस पीडीएफ पे और वहाँ पे देखते हैं कि हमसे ये पीडीएफ किस तरह से रिलेटेड करती है, मतलब पंचायत सहायक से किस तरह से रिलेट करती है, और कौन कौन से पॉइंट पे ये जो है बेनिफिट्स हम आगे दे सकती है। बेसिकली आप जान सकते हैं कि ये जो है गैर अस्थायी कर्मचारी मानव संसाधन नीति एक बनाई गई है। 1 अप्रैल से ये जारी हो गया है 2023 से। पंचायती राज निदेशालय के द्वारा ये चीज़ें सामने आई हैं। बेसिकली इस पीडीएफ में जो ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट यहाँ पे है कि पंचायती राज में पंचायत सहायक को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पंचायत सहायक को ग्रेड 4 में रखा गया है। यहाँ पे साथ देख सकते हैं जो अनुभव लिखा गया है, ये 0-0 लिखा गया है। इसका मतलब है कि पंचायत सहायक को ग्रेड 4 में पंचायत तो जो हमारी डिपार्टमेंट है ये रखती है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये 0 का मतलब है, इससे डरने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो अनुभव है अभी तत्काल में लिए गए, इसलिए अनुभव अभी 0 है। और जो ग्रेडिंग, जो परसेंटेज 5% अभी आगे मैं दिखाऊंगा आपको बढ़ने की बात है, वो अनुभव पे ही है। तो अभी अगली बात हम बताएं यहाँ पे कि अभी ब्लॉक के ऑपरेटर जो है, खंड प्रेरक, कार्यालय सहायक, इनको ग्रेड 3 में रखा गया है, और पंचायत सहायक को रखा गया है ग्रेड 4 में। हालांकि डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा गया, इनका नाम कंप्यूटर से समय जोड़ा गया है, और ऑपरेटर को भी वही सेम जोड़ा गया है, जो भी हमारे ब्लॉक के खंड प्रेरक है वो इनको भी जोड़ा गया है। तो पंचायत सहायक को यहाँ ग्रेड 4 में रखा गया है। थोड़ी सी बातें ये औचक हैं, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ग्रेड 3 के कर्मचारी पंचायत सहायक भी हैं। ग्रेड 4 में जैसे कि ड्राइवर्स हो गए या फिर आपके प्यून हो गए, इन सबको ग्रेड 4 में हम डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई जगह यहाँ पे ग्रेड 4 में जो है आपके कुछ ड्राइवर वगैरह फैकल्टी भी इस तरह के लोग रखे गए हैं। तो अब यहाँ पे हालांकि ये मुद्दा बात का नहीं है, जो भी है इसको आप समझें। ग्रेड 4 में रखा गया है। एक बड़ी चीज है कि कम से कम जो है एम्प्लाई के लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पे फिर बात है कि ये कैसे एम्प्लाई हैं, गैर अस्थायी कर्मचारी हैं, मतलब ये अस्थायी कर्मचारी नहीं है। अस्थायी मतलब ये है कि इनकी बेस नहीं है, लेकिन कुछ नियम कानून है। एक स्ट्रॉन्ग नियम जो है वो बता दूं मैं आपको। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है, कार्यालय का समय जो है वो डिफाइन कर दिया गया कि अगर जो है सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, और दोपहर में आधे घंटे का जो है अवकाश भी इनको लंच के लिए दिया गया। बड़ी चीज यहाँ से ये है। उसके बाद कई ऐसी चीजें हैं, लेकिन हम बात करें जो नई चीज है, नई चीज ये है कि यहाँ पे ग्रेड 4 में 5%, हालांकि ग्रेड 1, 2, 3, 4 सभी को 5% का ये जो है किया गया है, लेकिन ये उसी हालत में है जब किसी एजेंसी के थ्रू इनको दिया जाए तो ये 5% का इंक्रीमेंट है। हालांकि पंचायत की एजेंसी से अभी ऐसे इंक्रीमेंट की बातें नहीं आई है, लेकिन ये 5% का इंक्रीमेंट आपका जल्दी हो जाएगा। अब अगली बात करें यहाँ पे यात्रा भत्ता को, तो यात्रा भत्ता के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे विमान, रेल द्वारा, और अगर रेल द्वारा है तो पंचायत सहायक के लिए स्लीपर कोच की व्यवस्था की गई कि स्लीपर में जाएंगे उसका किराया वहन होगा, और सार्वजनिक बस टैक्सी साझा करके उसमें जाएंगे किराया। हालांकि पंचायत सहायक गांव में नौकरी है तो ट्रेवल की कोई इसमें बात नहीं है, ये और ऑफिसर्स के लिए और के लिए यहाँ पे मान्य होगा। बात करें यहाँ पे हॉलीडे छुट्टी कितनी, तो बीमारी की छुट्टी पे यहाँ पे 5 दिन की गणना की गई है। उसके अलावा आवश्यक हो तो आधे दिन में लिया जा सकता है, मतलब 3 दिनों से अधिक का अस्वस्थ अवकाश देना होगा। ये चिकित्सक के प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित करने के बाद ये जो है 5 से 3 दिन का अवकाश भी ले सकते हैं, ऐसा भी इसमें वर्णित है। एक बड़ा है महिलाओं के लिए, कई लोगों के प्रश्न भी थे। मातृत्व अवकाश, मातृत्व लाभ 1961 के प्रावधान के द्वारा 2017 का जो अधिनियम है उसके तहत 1 अप्रैल 2000 से शुरू होने वाले वर्ष 2023-24 से डीपीआर अनुबंध एवं प्रसारण ऐसा कोई भी छुट्टी केवल अनुबंध अवधि के भीतर लागू होगी। तो मतलब जो ये मातृत्व लाभ का जो अधिनियम बनाया गया, इस अधिनियम के तहत महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, मतलब सरकारी कर्मचारी की तरह ही उनको मैटरनिटी लीव यहाँ पे दी जाएगी। हाँ, बेसिकली ये कुछ पॉइंट हैं जो कि इस लेटर में, इस पीडीएफ में है, लेकिन आप ये जान लें जब तक मानदेय सीधे कहीं से जुड़ाव नहीं होगा
तब तक इस तरह के पीडीएफ का ज़्यादा बेनिफिट्स आपको नहीं होगा, क्योंकि पंचायत सहायक ग्रुप डी में यहाँ पे तो आ गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो जब तक एजेंसी के द्वारा आपको नहीं जोड़ा जाएगा, किसी ऐसी जहाँ से सीधे आपको मानदेय मिले, तब तक इनका लाभ आपको जल्दी नहीं मिलेगा।